और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना व्रत स्पेशल आलू के पापड़, जो आप किसी व्रत उपवास या फलाहारी तौर पे इसको बना के तैयार कर लीजिए। जब भी आपको व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन किया चाय के साथ, तो आप इस पापड़ को फ्राई करके अपने खाने में आसानी से शामिल कर सकती हैं। 1 केजी आलू के द्वारा हमने पापड़ को बना के तैयार किया है। बहुत ही आसानी से पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। एक बार आप इस तरह से आलू के पापड़ जरूर ट्राई करिएगा। थोड़ी समय और थोड़ी सामग्री में इसको आप तैयार करके रख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। आलू के द्वारा तैयार पापड़। व्रत उपवास स्पेशल आलू के पापड़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 केजी आलू को लिया था। आलू को अच्छी तरह 2 से 3 पानी से हमने धुल के साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इसको उबाल के तैयार कर लेते हैं। पापड़ को बनाने के लिए जब भी आप आलू को उबाल के तैयार करिए, तो सबसे खास बात यह है कि आलू कहीं से फटे ना। उबालते समय आलू कहीं से फट जाते हैं तो आलू के अंदर पानी आ जाता है, और जिससे आलू का पेस्ट जो बन के तैयार होता है वो गीला हो जाता है। इसलिए उबालते समय आप इसको ओवर कुक बिल्कुल न करिएगा, ना ही इसको हमने अंडर कुक करना है। अगर उबालते समय आलू कम पके होंगे तो ये पापड़ के कलर को काला कर देती है, इसलिए आप इसको ओवर कुक या अंडर कुक मत करिएगा। आलू अच्छी तरह से पका के तैयार करना है। तैयार करने के बाद इसकी बारीक छिकले को निकाल देते हैं। आलू को एकदम से हमने ठंडा नहीं करना। जब आलू गर्म रहेगा उसी समय इसको छील के तैयार कर लेते हैं। अगर आलू ठंडा करके आप छीलेंगे तो इसका पेस्ट गीला बनेगा, इसलिए गरम गरम आलू ही छील के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए, पूरे पीस आलू को हमने छील के तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब इसको आप चाहे सिलबट्टे पे पीस के तैयार कर लीजिए, या फिर आप इसको कद्दूकस की सहायता से घिस के भी तैयार कर सकते हैं। जो भी मेथड आपके लिए इजी हो, उसी तरीके से आप पूरे आलू को तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए, हमने कद्दूकस की सहायता से पूरे आलू को घिस के तैयार कर लेना है। एक बार आप इस तरह से आलू के पापड़ को बना के तैयार करिएगा, एकदम से परफेक्ट पापड़ बन के तैयार होंगे। इस पापड़ को बनाने में 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाला तिल डाला। आप चाहें तो इसके अंदर जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च के पाउडर को भी डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। धनिया को अच्छी तरह से धुल के साफ कर दिया था। जब उसके पानी को सुखा लिया था, उसके बाद इसको बारीक टुकड़े में काट के तैयार करके इसके अंदर हमने उपयोग किया है। 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च को एकदम बारीक टुकड़े में काट के इसके अंदर डाल दिया। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार लगभग पौना टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया। पापड़ वाले आलू में एक बार की में बहुत ज़्यादा नमक को मत डाल दीजिएगा, क्योंकि जब पापड़ सूख के तैयार होते हैं तो नमक इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा कम इसके अंदर नमक को डाल दीजिए। अच्छी तरह से सारी सामग्री को हमने आलू के साथ मिला के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए, आलू का मिश्रण बन के तैयार हो गया। हाथों को अच्छी तरह से धुल के साफ कर लिया। साफ करने के बाद हाथों पे तेल को लगा लीजिए। जैसे आपको छोटे बड़े साइज के आलू के पापड़ को बना के तैयार करना, उसी तरह से इसके अंदर से लोई को निकाल के तैयार कर लीजिए, और इसको एक प्लेट के अंदर रखते जाते हैं, और इसी तरह से बाकी कोई बना के तैयार कर लेते हैं। आप इस पापड़ को बनाने में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। थोड़ी सी लोई को हमने बना के तैयार कर लिया। पहले इसके द्वारा पापड़ को बना के तैयार कर लेते हैं। अगर पापड़ बनाने की इस तरह से आपके पास मशीन हो, तो आप मशीन के अंदर पापड़ को बना के तैयार कर लीजिए। पापड़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है, और गोल शेप में उसको काट के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए, पन्नी के ऊपर हमने पहले हल्का सा तेल लगा दिया पूरी पन्नी के अंदर वाले हिस्से में। अब 1 पीस लोई की इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद ऊपर से पन्नी से इसको कवर कर देते हैं, और ऊपर वाले हिस्से से दबाते हुए इसको प्रेस कर देते हैं। एकदम रोटी की साइज का ये पापड़ बन के तैयार हो गया। जब 1 पीस पापड़ बन के तैयार हो जाता है, तो पन्नी से हमने इसको अलग कर लेना है। ऊपर वाली पन्नी से अलग करने के लिए आप हल्का सा इस तरह से खोलेंगे तो ये पापड़ अलग हो जाता है। इस तरह देखिए, पापड़ अलग हो गया। अब पापड़ को सुखाने के लिए हमने एक प्लास्टिक की पन्नी को पहले ही बिछा दिया था। उसके ऊपर हमने कोई तेल वगैरह नहीं लगाया है, और इस पापड़ को हमने उठा के इसके ऊपर फैला देना है। हल्के हाथ से आप इसको इस तरह से करेंगे तो पापड़ पन्नी के ऊपर आसानी से फैल जाता है। ये हो गया आपका मशीन के द्वारा तैयार किया गया पापड़। अगर आपके पास मशीन की सुविधा ना है, तो आप इसको पन्नी के ऊपर 1 पीस लोई को रखिए, और ऊपर से इसके ऊपर पन्नी को रख दीजिए। किसी भी प्लेट को ले लीजिए जो बाहरी हिस्सा जिसका समतल हो, और हाथों से इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से पापड़ बन के तैयार हो गए।
अगर आपको किसी साइड से ये पापड़ मोटे लगते हैं तो उंगली की सहायता से प्लास्टिक के ऊपर इसको आप हल्का सा फैला दीजिए और इस तरह देखिए पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत आसान होता है, मशीन से भी जल्दी ये पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं अगर आप अकेले बना के तैयार कर रहे हैं। और अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो आप मशीन के अंदर फटाफट बनाते जाइए और दूसरा इसके ऊपर फैलाता जाएगा। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे पापड़ को हमने बना के तैयार कर लिया। पूरे पापड़ को बनाने में 1 घंटे का समय लगा। आलू का पापड़ एक दिन में अच्छी तरह से सूख के तैयार हो जाता है। अगर आप इसको सुबह 7 से 8 के बीच में डाल देते हैं दिन भर में ही सूख जाता है। अगर आप इसको दोपहर या शाम को बना रहे हैं तो इसको सूखने में 2 दिन लगता है। और इस तरह से देखिए व्रत उपवास फलाहारी आलू के पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको जब भी कोई व्रत उपवास रखते हैं तो फ्राई करके चाय के साथ इंजॉय करिए या फिर लस्सी के साथ, सभी के साथ इन पापड़ों का स्वाद बहुत अच्छा आता है। फ्राई करने के बाद देखिए इस तरह से आलू के पापड़ बन के तैयार हो गए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।